नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहली नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में तबाही पर सीएम सुक्खू की बड़ी बैठक, दिन रात सतर्क रहने के आदेश। कांग्रेस MLA का सीएम के महकमे पर हमला, राठौर बोले पंडो डैम में मिली लकड़ियों की हो जांच। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान, खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक। हिमाचल में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने बताया स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में बड़ा कदम। HES परीक्षा में लेट पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री, HPPSC ने जारी किए सख्त निर्देश। कुल्लू कांगड़ा में 10 जगह लगेंगे वैली ब्रिज, मॉनसून अलर्ट के बीच फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द। हिमाचल में बादल फटने से बाढ़ का कहर, अब तक 7 की मौत, 6 लोग लापता। मॉनसून में हिमाचल घूमना हुआ सस्ता, HPTDC होटलों में 40% तक छूट। दुष्कर्म का दोषी कैदी कूड़ा फेंकने के बहाने जेल से फरार, रात को नौनी से दबोचा गया। हिमाचल में 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन अलर्ट मोड में। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सभी जिलों के DC के साथ समीक्षा बैठक की और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे सतर्कता, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और नदी नालों के किनारे रहने वालों को शिफ्ट करने पर जोर दिया है। साथ ही जल विद्युत परियोजना की सुरक्षा के लिए स्थायी रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बीते 24 घंटे में 3 बादल फटने, 9 बाढ़ और 3 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। अब तक 7 लोगों की मौत और कई लोग लापता बताई जा रही है। रात की बात यह रही कि किस लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। कई सड़कें बंद और सेंज पार्वती व लारजी पावर प्रोजेक्ट एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। सरकार की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हाल ही में आई बाढ़ ने जहां तबाही मचाई, वहीं जंगलों में अवैध कटान का बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। मंडी के पंडो डैम में भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पहुंची, जिसने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने इसे वन विभाग की नाकामी बताया है और मांग की है कि मुख्यमंत्री सुक्खू खुद जांच कराए, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग उन्हीं के अधीन आता है। राठौर ने कहा कि सालों से सेंज और बंजार घाटियों में अवैध कटान हो रहा है और प्रशासन आंखें मूंद बैठा है। उन्होंने चेताया कि अगर इस बार भी सिर्फ फाइलों में जांच रह गई तो हिमाचल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता भी मानते हैं कि ये सिर्फ बारिश का असर नहीं बल्कि वन माफिया की करतूत है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी और अच्छे प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 1200 स्कूल मर्ज किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य की साक्षरता दर अब 100% के करीब है। नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचा है और असर सर्वे में केरल को पीछे छोड़ा है। अब तक 700 से ज्यादा लेक्चरार नियुक्त हो चुके हैं और 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। स्कूलों में छात्राओं से शोषण के मामले में भी 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र बनने जा रहा है जहां जल्द ही अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। एम्स दिल्ली की तर्ज पर 28 करोड़ की लागत से खरीदा गया रोबोटिक इंस्टॉल होने के अंतिम चरण में है और जुलाई से सर्जरी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगला रोबोट टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा और फिर शिमला IGMC, हमीरपुर समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी चरणबद्ध तरीके से ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को 2 स्तरों में आयोजित होगी। परीक्षा का पहला स्तर सुबह 9:30 बजे और दूसरा स्तर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। HPPSC ने सख्त चेतावनी दी है कि परीक्षार्थी समय पर ना पहुंचे तो उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। सुबह 8:30 और दोपहर 1 बजे तक केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी। हजारों युवा इस परीक्षा के जरिए प्रशासनिक सेवा में प्रवेश का सपना देख रहे हैं। ऐसे में आयोग ने अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर कोई ढील नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। छोटे बड़े 10 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब इन स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बहाल रखने के लिए वैली ब्रिज लगाए जाएंगे। फिर स्टाफ की छुट्टियां मानसून के मद्देनजर रद्द कर दी गई है। केवल विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। विभाग ने 13 वैली ब्रिज की पहले से व्यवस्था कर ली है। पुल ढहने की स्थिति में 15 दिन के भीतर अस्थायी पुल भी लगाया जाएगा। विभाग के इंजीनियर मंडी, शिमला और कुल्लू जिलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सड़कों की निगरानी, पुराने पुलों का ऑडिट और समय रहते मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया है। विभागीय मुख्यालय में लगातार बैठकें हो रही है और
डिवीजन स्तर पर कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई बाढ़ ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि धर्मशाला और कुल्लू से 6 लोग अभी भी लापता हैं। धर्मशाला के खनियारा में मनूनी खट से शुक्रवार सुबह एक और शव बरामद हुआ है, जबकि 2 श्रमिक अब भी लापता है। गुरुवार को भी यहां से 3 शव मिले थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी है। कांगड़ा प्रशासन ने बताया कि आज सभी लापता श्रमिकों को खोजने का प्रयास जारी है। कुल्लू के सैंज में एक ही परिवार के 3 सदस्य लापता है। तीर्थन और व्यास नदी में भी बहने की खबरें सामने आई है। वहीं सैंज में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मानसून सीजन में पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक निगम के ज्यादातर होटलों में 20 से 40% तक छूट दी जाएगी। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा समेत तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ये छूट लागू होगी। हालांकि केलांग, काजा, कल्पा और कुछ खास मेलों के दौरान ये छूट नहीं मिलेगी। कसौली, नारकंडा, चायल, डलहौजी और फागू के होटलों में सबसे ज्यादा 40% तक की छूट दी जा रही है। निगम की वेबसाइट पर सभी होटलों की रेट लिस्ट और बुकिंग डिटेल्स उपलब्ध है। हिमाचल के बिलासपुर जिले में जिला मुक्त कारागार से एक कैदी के फरार होने से हड़कंप मच गया। दुष्कर्म के मामले में 7 साल की सजा काट रहा कैदी मेहर चंद वीरवार सुबह कूड़ा फेंकने के बहाने जेल से भाग निकला। संदौली गांव का रहने वाला ये कैदी 2019 से सजा काट रहा था। सुबह 8:30 बजे बैरक की सफाई के बाद जब उसे कूड़ा फेंकने भेजा गया तो वह जेल गेट से फरार हो गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर ली और गुप्त सूचना के आधार पर रात को नौली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी मदन धीमान ने पुष्टि की है कि आरोपियों को देर रात पकड़ लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27, 28, 30 जून और 1 से 3 जुलाई तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि 29 जून को कई जिलों में भारी से बहुत ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और कुल्लू समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बाढ़ का खतरा भी जताया गया है। बीती रात पंडोह में 139 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंडी प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा है और चेतावनी भी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।